हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं जिपमैट एग्जाम के पहले। अब कल जिपमैट होने वाला है। और इस जिपमैट के एग्जाम के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड स्कोर कट ऑफ क्या होना चाहिए इस साल जिपमैट 2025 के लिए। देखो, ये कोई श्योर शॉट कट ऑफ नहीं है। कहीं से भी ऐसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कट ऑफ होने वाला है। ये सिर्फ एक एंटिसिपेटेड कट ऑफ है। और ये एंटिसिपेटेड कट ऑफ कैसे निकालते हैं, पहले तो मैं सिंपली आपको ये बता देता हूँ। एंटिसिपेटेड कट ऑफ निकालने का फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल होता है। एंटिसिपेटेड कट ऑफ निकाला जाता है लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए। लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में किस तरह का पेपर आया है, किस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया है, किस तरह का कंपटीशन रहा है। इन चीजों को देखते हुए, इन मेट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या ट्रेंड कट ऑफ होना चाहिए जिपमैट के लिए। देखो, इस साल जिपमैट का जो एग्जाम है वो आईपीएम इंदौर के पहले हो रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा एक हायर पॉइंट्स पे जाएगा कट ऑफ। यानी कि जो स्कोर कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर तक थोड़ा सा लोअर रहता था, वो इस साल थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सिर्फ आईपीएम एग्जाम होने की वजह से, आईपीएम के एग्जाम होने के पहले जिपमैट अगर हो जाएगा तो उससे डिफरेंस क्या होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बहुत सारे बच्चे जल्दी सीट्स को बुक करने के लिए प्रेफर करेंगे। जिपमैट के साथ स्पेशलिटी क्या है? जिपमैट वन डे एग्जाम है। सिंगल डे पे सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। इसके बाद आपको कोई भी सेकंड राउंड फेस नहीं करना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिपमैट एग्जाम हुआ, आईपीएम के पहले मान लो रिजल्ट आ जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोग पहले ही जिपमैट की सीट बुक कर लेंगे, भले ही वो बाद में लीव कर दें। जिसकी वजह से स्कोर कट ऑफ आगे जाके कम हो सकता है, लेकिन इनिशियली तो वो थोड़ा सा हायर एंड पे रहेगा इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक चीजें जो आपको 110% पता होनी चाहिए। कल आपका एग्जाम है। एग्जाम बहुत अच्छे से लिखना। जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, कोशिश करना ये मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स तुम्हें स्कोर करने ही करने हैं। क्योंकि इसके ऊपर जा सकता है कट ऑफ, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे पहले तो क्या पैरामीटर्स है जिसपे इस बार जिपमैट का कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। सबसे पहले तो जिपमैट में नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सेकंड, इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा राइज हुए हैं आईपी मैट में, जिप मैट में। और ये सारे के सारे ड्रॉपर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आ रहे होंगे, हम लोग इस चीज को एंटिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे आईपीएम करियर्स पे एनरोल्ड थे। इस साल हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस आईपीएम एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है। और इस पूरी की पूरी बात को बोलने के मेरे पास सिर्फ यही एक बैकिंग है कि इन 2000 स्टूडेंट्स को जो हमने ट्रेन किया है, जो कल जाके, जिसमें से कुछ बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे एग्जाम जाके लिखने वाले हैं आईपीएम इंदौर का। तो अब जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ इन बच्चों के बेसिस पे बोल रहा हूँ। इसके बाद जो हम लोग ने एक नेक्स्ट फैक्टर रियलाइज किया है, दैट इज चेंज इन एडमिशन पॉलिसी। कुछ आईएम्स ने इस साल अपनी एडमिशन पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें उन्होंने गर्ल्स कोटा को कम किया है, जिसमें आईएम जम्मू एंड बोध गया दोनों के दोनों आते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ इम्पैक्ट होगा फॉर गर्ल्स। देन थर्ड इज, जो मैंने आपको बताया था, पैनिक बुकिंग। कि बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक करेगा क्योंकि जिपमैट का एग्जाम पहले होगा, वन डे एग्जाम है, जल्दी रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। पैनिक में जल्दी जल्दी लोग सीट्स को बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सीट्स जल्दी बुक होती हैं तो कट ऑफ अल्टीमेटली हायर चली जाती है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर के क्या कट ऑफ थे जिपमैट के, जिससे आपको कुछ बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको कितने मार्क्स तो मिनिमम लेके आने ही हैं। तो सबसे पहले तो 2024 का जो कट ऑफ था आईआईएम बोध गया का, वो था जनरल कैटेगरी के लिए 313, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 289, ओबीसी एनसी के लिए 255, एससी कैटेगरी के लिए 203, एसटी कैटेगरी के लिए 148 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 159। अब इस साल का जो कट ऑफ है, आप फॉर श्योर मान के चलना, क्योंकि कंपटीशन इंटेंसिफाई होने की वजह से इसमें हमको बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ 325 अप्रोक्सीमेटली जनरल का कट ऑफ इस बार तो जाएगा ही। कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें इतने मार्क्स लेके आने हैं। कट ऑफ का मतलब ये होता है तुम्हें इतने मार्क्स तो मिनिमम लेके आने हैं। अगर इतने मार्क्स लाओगे तभी तुम जिपमैट क्रैक कर पाओगे। और आई बिलीव आपने हम लोग के लास्ट ईयर का एक शॉर्ट देखा होगा जिसमें हम लोग ने बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था जिपमैट के पहले 2024 के कट ऑफ्स। अगर आप चाहते हो तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। वहां पे 100% एक्यूरेसी से हम लोग ने जिपमैट कट ऑफ्स को प्रिडिक्ट किया था। अब
यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के कट ऑफ वो ये रहे। इसमें हम लोग बहुत बेसिक से अगर पैरामीटर्स को लगाते हैं जो मैंने आपको बताए थे, उस बेसिस पे हम लोग को लगता है कि जिपमैट का इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स 325, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 310, ओबीसी एनसी के लिए 280, एसटी के लिए 235, एसटी 180, पीडब्ल्यूडी 190। इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, इसको आप रेफर भी कर सकते हो। अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है जिपमैट के लिए। मैं चाहूंगा आपकी जो भी प्रेपरेशन की स्टेट थी अभी तक, आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलो, उसको होल्ड करके चलो, बिल्कुल भी यहाँ पे गिव अप मत करना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना। आप हमेशा याद रखना कि आईपीएम करियर्स टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग कल हम लोग को मिलेंगे भी एग्जाम सेंटर पे, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग से एग्जाम सेंटर पे मिलने के लिए भी। लेकिन इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। शायद आपको पता होगा आईआईएम कोझिकोड ने अपना नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, उस प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पैरेलली आईएम बैंगलोर बीबीए डीबीई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आईएम अमृतसर आई बिलीव आपने अभी तक भर दिया होगा। आईएम अमृतसर इस साल आईएम इंदौर के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेने वाला है। ये सारे कुछ नए कॉलेजेस हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कम भी होगा। आईएम बैंगलोर और आईएम कोझिकोड का प्रोग्राम जो है वो आईपीएम प्रोग्राम नहीं है। स्टिल बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उस रीजन के वो प्रेफर करते हैं ओवर आईएम्स। हम लोगों ने ओवर द इयर्स इस तरह की चीजों को देखा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे थोड़ा सा कंपटीशन आपका कम भी होगा। और बाकी तो मिलते हैं कल एग्जाम सेंटर पे और एग्जाम के बाद पेपर एनालिसिस के साथ।